देखिएगा, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बोलता है एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है ना। फर्स्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर, ओके, हैज 2 पोल्स, 2 पोल है, देन P इक्वल टू 2 पोल्स है, एंड इज कनेक्टेड टू, ओके, इसको कनेक्ट किया जा रहा है सप्लाई से, सप्लाई जो कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू सप्लाई 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाइड फ्रीक्वेंसी, यानी कि सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज। ओके, कैलकुलेट द एक्चुअल रोटर स्पीड, एक्चुअल रोटर स्पीड यानी कि एनआर निकालना, ओके, एंड रोटर फ्रीक्वेंसी यानी कि एफआर निकालना है। कब? जब स्लिप आपका 4% दिया हुआ यानी कि 0.04। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का है ना। एनआर, एनआर आपका जो निकल रहा है एनएस इंटू 1 माइनस एस के द्वारा। आप जानते हैं एस इक्वल टू होता है एनएस माइनस एनआर बाई एनएस। तो एनएस भी नहीं पता है, एस पता है, एनआर नहीं पता है, बट एनएस का फॉर्मूला है हमारे पास 120 एफ बाई पी। तो 120 इंटू एफ 50 बाई 2 3000 आरपीएम है ना। तो एनआर एनएस हो गया 3000, 1 माइनस 0.04, यहाँ जो भी आंसर आएगा आपका 2880 आरपीएम, ये एनआर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं ना, टेल मी, दैट्स सो सिंपल प्रॉब्लम। ओके, अब एफ आर निकालना है, ये भी सिंपल है। एफ आर इक्वल टू एस एफ, एस का वैल्यू 0.04 इंटू 50 यानी कि 2 हर्ट्ज। सोचो, रोटर में जो है रोटर फ्रीक्वेंसी हमारा 2 हर्ट्ज हो गया। ओके, 50 है आपने सप्लाई किया जस्ट बिकॉज ऑफ स्लिप। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ स्लिप 0.04, रोटर फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज। ये पहला प्रॉब्लम हो गया। कोई प्रॉब्लम, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं ना किसी को? नहीं, थैंक यू। नाउ सेकेंड देखिएगा, सेकेंड में बोलता है 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है। ओके, हाँ बहुत सिंपल है विशेष। पहला प्रॉब्लम कितना मतलब हार्ड रहेगा है ना। 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज ए फुल लोड स्पीड, लिखा हुआ है फुल लोड स्पीड, यानी कि ये किसका स्पीड है? एनआर 1440 आरपीएम दिया हुआ है। फुल लोड स्पीड ऑफ 1440 आरपीएम फॉर दिस मोटर। For this motor, calculate the number of poles. Okay, full load slip, FL लिखा हुआ है, SFL, FL full load, S for slip, full load slip and rotor frequency, ये आपको निकालना है। अब सोचो, यहाँ पे सिर्फ आपको स्पीड दिया हुआ है, लेकिन क्या आपके पास एनआर का कोई फार्मूला है? एनआर का कोई ऐसा फार्मूला है जिसको हम लोग जो है स्लिप के साथ या नंबर ऑफ पोल के साथ या फ्रीक्वेंसी के साथ को रिलेट कर सके? नहीं, यानी कि कुछ इसमें टेक्निक्स है, कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है आपको। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे रन नहीं करता है, लेकिन वो जो रन करता है हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा कम, यानी कि नियर अबाउट सिंक्रोनस स्पीड पे रन करता है। गॉट इट? ये सब जानते हैं? ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? ओके, तो ये एग्री है। यहाँ पे फुल लोड स्पीड 1440 आरपीएम है, यानी कि 1440 आरपीएम के नियर हमारा सिंक्रोनस स्पीड चाहिए। और सिंक्रोनस स्पीड जो होता है
वो NS इक्वल टू 120F/P होता है। दूसरी चीज, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तो ये अंडरस्टूड है कि वो फ्रीक्वेंसी कितना होगा। ओके, वो फ्रीक्वेंसी की अगर जरूरत पड़े तो वो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, टेल मी। वो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगा। इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है। ओके, अब सोचो, हम लोग अब हर एक पोल के लिए जो है NS निकालेंगे। NS है ना, जब P हमारा 2 है, ध्यान से देखेंगे, तो NS इक्वल टू 120 इंटू 50/2 इक्वल टू 3000 RPM। ओके, जब P हमारा 4 है, 3 तो पोल नहीं हो सकता ना, 3 जब भी होगा तो इवन में होगा। P इक्वल टू 4 है, तो NS इक्वल टू 120 इंटू 50/4 यानी कि 1500 RPM। P इक्वल टू 6 है, NS इक्वल टू 120 इंटू 50/6 1000 RPM। ये सीक्वेंस आप याद भी रखिएगा। P इक्वल टू 8 है, NS इक्वल टू 120 इंटू 50/8 ओके 750 RPM। ये याद रखिएगा ना, याद रहना चाहिए। इससे एक चीज और क्लियर है कि आपके पास इंडिया में मैक्सिमम AC मशीन का जो स्पीड होगा वो 3000 RPM होगा, और वो भी हमारा जो क्या होगा, सिंक्रोनस जनरेटर या सिंक्रोनस मोटर होगा, इंडक्शन मशीन नहीं होगा, है ना। इंडक्शन मोटर या इंडक्शन जनरेटर अगर रन भी करेगा तो वो सिंक्रोनस स्पीड से नीचे रन करेगा, इंडक्शन मोटर। ओके, अब ये देखो 1440 RPM किसके नियर अबाउट है, 3000 का। 3000 से तो बहुत नीचे हो गया, आधा से भी नीचे, है ना। ये देखो 1500 RPM, इससे थोड़ा सा नीचे, है ना। और ये 1000 से ऊपर है, और ये 1500 से नीचे है, यानी कि NS का वैल्यू यानी कि क्या होगा, 1500 RPM। और 1500 RPM कब आ रहा है, जब P इक्वल टू 4 हो, यानी कि नंबर ऑफ पोल इसका कितना होगा, 4। गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस द 3 फेज इंडक्शन मोटर रन्स एट द स्पीड स्लाइटली लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा कम स्पीड पे इंडक्शन मोटर हमारा रन करता है, और वो हमारा जो है सिंक्रोनस स्पीड कौन सा है, ओके। हेंस NS must be 1500 RPM because 3-phase इंडक्शन मोटर हैव फुल लोड स्पीड ऑफ 1440 है ना, 1440 RPM। इससे एक चीज क्लियर है कि पोल हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ पोल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ पोल मस्ट बी 4। तो ये P हमारा 4 हो गया। जब P 4 हो गया यानी कि अब क्या निकालना है, SFL। ओके, SFL फुल लोड स्लिप निकाल लो। S इक्वल टू NS माइनस NR बाई NS निकल जाएगा, 1500 माइनस 1440 बाई 1500, जो भी आएगा आपका स्लिप का वैल्यू होगा, है ना, वो 0.04 आ रहा है, यानी कि 4%। ठीक है, निकलना है फ्रीक्वेंसी FR S इंटू F 0.04 इंटू 50 इक्वल टू 2। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, टेल मी नो। देन इसी तरह का हम आपको प्रॉब्लम देंगे। ओके, 1 2 3 4, आपको सारा प्रॉब्लम खुद से बनाना है। ओके, चलिए अब क्लास को जो है ड्रॉप करते हैं हम।